नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे से। वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम ने जलाभिषेक किया। पीएम मोदी के दौरे से पहले काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक भी होनी है। सीएम ने रुद्राक्ष और सिगरा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण किया है। ये समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ सीएम ने कर ली है। शुरुआत पूजा पाठ से हुई। काशी विश्वनाथ सीएम पहुंचे और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की। सीएम ने रुद्राक्ष और सिगरा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जहां कई योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, कई बड़ी सौगातें पीएम की ओर से दी जाएंगी और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे वाराणसी। आते ही सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की और उसके बाद अधिकारियों संग बैठक हुई। सीएम ने रुद्राक्ष और सिगरा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण भी किया। और देखिए, अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की, उस दौरान की तस्वीरें और उसके बाद सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से बारीकी से सारी जानकारी ली। 7 जुलाई को काशी के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चित्रकूट से हुई थी। चित्रकूट में पौधारोपण का अभियान चला और वहां से सीधा सीएम योगी काशी पहुंचे और जब वे पहुंचे वाराणसी तो काशी विश्वनाथ में सबसे पहले जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लेते हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वहां कैसी तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा उन्होंने लिया, निरीक्षण किया, अधिकारियों से संबंधित सवाल जवाब भी किए और उसके बाद जहां सीएम ने रुद्राक्ष और सिगरा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण किया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जहां इस दौरान क्या कुछ तैयारियां हैं, ये विस्तार से सीएम योगी ने अधिकारियों से जाना है। उस दौरान की ये तस्वीरें। बता दें कि इसके बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आना होगा, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन उससे पहले 7 जुलाई जो काशी दौरा है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे। तो पीएम आने वाले 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम काशी में 1812 करोड़ से ज्यादा की 45 योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के काशी में 3 दिन मुख्य कार्यक्रम हैं, जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम का काशी में लगभग 4 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। यहां लगभग 1 बजे वे आएंगे, 5 बजे तक वे रहेंगे, 5 बजे वे चले जाएंगे। पीएम के आने पर उनके दौरे के दौरान सबसे पहले वे अक्षय पात्र योजना का उद्घाटन करेंगे। इससे रोजाना 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री जी 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं और 2022 के चुनाव के बाद प्रथम आगमन है। 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें 1812 करोड़ से ऊपर की लागत की ये योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन सर्वप्रथम बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील के किचन का उद्घाटन से प्रारंभ होगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस संस्था का शुभारंभ करने जा रहे हैं और हमने अभी प्रथम स्तर पर, चूँकि रसोई अभी तुरंत तैयार ही हुई है, तो हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को 1 लाख तक लेके जाते हैं। प्रथम चरण में हमने शिवापुरी ब्लॉक का चयन किया है और हम वहाँ से भोजन देना शुरू करेंगे। तो अगले 1 महीने तक हम 25,000 बच्चों को भोजन देंगे और धीरे धीरे ये क्षमता जो है 1 लाख तक पहुंच जाएगी और हम प्रतिदिन बच्चों को 1 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। ऐसे हमारा संस्था का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री का आगमन काशी में होने वाला है और इस वक्त हम सिगरा स्टेडियम के मैदान में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर तैयारियाँ कितनी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। जो वाटर प्रूफ टेंट है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए ये कूलर की व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और जो तैयारियाँ हैं वो
लगभग अपने अंतिम दौर में है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहां से संबोधन करेंगे और यहां के खिलाड़ियों को सौगातें भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं और इंतजार है अब प्रधानमंत्री का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। पीएम अपने काशी दौरे के दौरान काशी के बच्चों को भी सौगात देंगे और अक्षय पात्र आपके सामने बनकर पूरी तरह से तैयार और रोजाना 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की ये योजना है। तो ये संस्था शुरुआती दौर में 25,000 बच्चों से शुरू करेंगे और इसके आगे लगभग 1 लाख बच्चों तक पहुंचने का इनका लक्ष्य है। तो अब जिस तरह से समस्याएं मिड डे मील और अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर जो कभी सामने आती थी, वो भी वाराणसी में अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इस बीच इटावा से एक बड़ी खबर आपको दे दें। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा है कि जो हमसे वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। ये भी शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहां पार्टी मजबूत होगी। शिवपाल यादव का ये बयान राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी हमसे वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे, यानी कि वे विपक्ष के साथ खड़े हैं या फिर एनडीए के साझा उम्मीदवार के साथ, ये उन्होंने नहीं स्पष्ट किया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जो भी हमसे वोट मांगेगा हम उसी को वोट देंगे। साथ ही 2024 के लिए भी कहा है कि तैयारियां पूरी हैं। देखिए, जो हमसे वोट मांगेगा, आपको याद होगा कि पहले भी जिसने वोट हमें मांगा था, रामनाथ कोविंद जी की तरफ से वोट मांगा गया था। उन्होंने खुद भी हमको टेलीफोन किया था, 2 बार फ़ोन किया, तो हमने वोट उनको दिया था। अब इस इलेक्शन में जो हमसे वोट मांगेगा और फिर हम ये समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे उसी की जीत होगी। संगठन का काम शुरू कर दिया है, तो हमारा संगठन का काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा संगठन काम करने लगा है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएगी, कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें, और वही सीटें चिन्हित करेंगे जिस पे हमारी पार्टी लड़े और जीते। उधर सपा के सदस्यता अभियान की भी आज से शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ सपा दफ्तर से इसकी आज शुरुआत कर दी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी सदस्यता ली, उन्हें उदय प्रताप ने सदस्यता दिलाई। ये तस्वीर आपके सामने। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के नेता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को सपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी भी दी जाएगी। वहीं नेताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई नाराज है तो क्या करें। वहीं राजभर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 2017 के बाद पहली बार सपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और जरूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है, उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है। उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ, कोई नाराज है। ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पर और पूरी जनता पर भरोसा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा।
तो तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी ने। अब देखना होगा कि जिस राह पर समाजवादी पार्टी निकली है उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। पूरे प्रदेश में आज से वन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को लेकर इस बार सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। औरैया, सीतापुर और सोनभद्र की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां वृक्षारोपण किया गया है। औरैया जिले में कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत एसपी और विधायक मौजूद रहे, तो वहीं सीतापुर में कार्यक्रम का शुभारंभ जीआईसी के परिसर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव जिले की नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने की। सोनभद्र में नोडल मंडल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ वृक्ष लगाए। तो औरैया, सीतापुर, सोनभद्र में वृक्षारोपण आज किया गया है। पूरे प्रदेश में वन महोत्सव की इससे शुरुआत हो चुकी है। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री, गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पहुंचे। वहीं इस मौके पर गाजियाबाद जिला अधिकारी सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक भी मौजूद रहे। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आज उत्तर प्रदेश में एक साथ 25 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद में भी काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बात करने के लिए जनरल वीके सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, क्या महत्व है पेड़ का? देखिए, जब तक हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तब तक हम नहीं बचेंगे। और पेड़ जो है वो जल के स्तर के लिए, बारिश ज़्यादा कराने के लिए, ज़्यादा आपको ऑक्सीजन देने के काम आता है, तो इसलिए जीवन बचता है। और हमारे साथ हमारी असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर आई हैं। हर एक जनपद को एक टारगेट दिया गया है। हमारे जनपद को 10 लाख का टारगेट है। आज ही के दिन प्रशासन ने मिलकर उस काम को पूरा कर दिया है। टारगेट 15 अगस्त तक कंप्लीट होना था। और हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो भी पौधे लगाए गए हैं उनका पूरा आगे तक देखभाल की जाए, कितने बचते हैं, उनका क्या सर्वाइबिलिटी रेट है, वो सब कुछ करते हुए एक बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जाए। आप क्या अपील करेंगे गाजियाबाद की जनता से या देश की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करना चाहता हूँ कि अपने घर के आगे पौधा लगाएं, उसको बड़ा करें और कोशिश करें कि जितनी खाली जगह है वहाँ पर वृक्षारोपण हो, ताकि हरियाली हो, आपके ऑक्सीजन की ज़्यादा वृद्धि हो। और अगर पोल्यूशन है तो उसके दूर करने के लिए सिर्फ यही ना देखें कि निगम क्या करेगा, जीडीए क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, हम सबका उसमें योगदान होना चाहिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। यहां दरोगा भर्ती मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग इस चिट्ठी में अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। अखिलेश यादव ने सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बड़ी खबर, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा का टेंडर देने की इस चिट्ठी में बात लिखी है। अखिलेश ने 6 राज्य में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दिए जाने का दावा किया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। ये वो चिट्ठी है जो अखिलेश यादव की तरफ से लिखी गई है सीएम योगी को। 6 राज्यों में जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है उसे आकर परीक्षा कराने का टेंडर क्यों दिया गया, इसकी जांच की जाए। और इस वक्त अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, थोड़ा बताएं विस्तार से इस चिट्ठी में क्या है दरोगा भर्ती मामले में जो कंपनी को टेंडर दिया गया उसके घपले का मामला? देखिए, आज अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले हुए हैं उसको लेकर जो घमासान मचा उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही साथ दरोगा भर्ती में जो गड़बड़ियां थी उस पर भी सरकार को घेरा। और ये बीते महीने ही उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साफ तौर पर ये कहा था कि जो दरोगा भर्ती हुई है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें ऐसे साक्ष्य दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, कुछ कागज दिए हैं जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो दरोगा भर्ती जिस कंपनी को काम दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये भर्ती का काम दिया गया। तमाम सारे जो छात्र हैं वो भी इसे लेकर बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और पत्र में साफ तौर पर मांग की है कि एसआईटी भी जांच कराई जाए इसकी और जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी ठीक, अनुभव शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी, जहां कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एबीपी गंगा के पास गिरफ्तारी के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें पुलिस के साथ हाजी वसी खड़ा हुआ दिख रहा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां लखनऊ से कल ही कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। वसी से छावनी थाने में पूछताछ हो रही है और आज कोर्ट में इसे पेश करने के बाद उसे रिमांड पर भी लिया जा सकता है। दरअसल 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। इन तीनों में हाजी वसी वांछित अभियुक्त था, जो कि 1 महीने से फरार चल रहा था। कानपुर पुलिस ने हाजी वसी की तलाश में दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर अपनी टीमों को लगा रखा था। कल कानपुर पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हाजी वसी की लोकेशन लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट के आसपास की है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को धर दबोचा गया। हाजी वसी पर हिंसा के लिए क्राउड फंडिंग करने का आरोप है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गिरफ्तारी के बाद का ये वीडियो है, जब पुलिस ने हाजी वसी को लखनऊ से गिरफ्तार किया, उसके बाद की ये तस्वीर। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पहले हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और थाना छावनी कानपुर कमिश्नरेट में हम मौजूद हैं। यहीं पर हाजी वसी को रखा गया है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से हाजी वसी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि लोकेशन लगातार जांची जा रही थी। 1 महीने से हाजी वसी फरार था और उसके अभियुक्त वांछित अभियुक्त होने के नाते इसके लिए पुलिस ने कई सारी टीमें लगा रखी थी और कल रात में जब लोकेशन मिली तो हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाजी वसी पर जो कानपुर में हिंसा हुई 3 जून को, उसमें क्राउड फंडिंग करने का आरोप है और जो 3 मुकदमे लिखे गए थे बेगमगंज थाने में, उन तीनों में वांछित अभियुक्त के रूप में हाजी वसी की तलाश की जा रही थी। हाजी वसी को फिलहाल कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है कि उसकी भूमिका जो संदिग्ध पाई गई है जांच में, कैसी भूमिका रही, उसने क्या क्या किया, किसको पैसा दिया और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हाजी वसी का रहा है और किस किस का रहा है और किसने शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इन सभी सवालों के जवाब अब हाजी वसी से पूछे जाएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। फिल्मों को लेकर विवाद छिड़ना अब एक आम सी बात हो गई है। एक और फिल्म को लेकर अब बवाल मच गया है। लखनऊ में काली फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलाई पर एफआईआर हो गई है। आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, भड़काने और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज पुलिस एफआईआर दर्ज कर अब जांच में जुटी है। फिल्म के पोस्टर में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप लगाया गया है। ये वो एफआईआर है जो कि फिल्म मेकर के खिलाफ दर्ज की गई है। फिल्म का नाम है काली और इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद पुलिस के भी अजब गजब से खेल हैं। मामला तो महज एक स्कूटी का है, मगर चोरी किए गए दुपहिया के लिए पुलिस ने कैसे एक शख्स को इतना घुमाया कि वो दिल्ली और गाजियाबाद के चौकी थानों से लेकर अफसरों तक के चक्कर लगा चुका, मगर उसकी बरामद हो चुकी स्कूटी उसे नहीं मिल रही। थककर पीड़ित ने पहले दिल्ली और अब गाजियाबाद की अदालत से स्कूटी दिलाने की गुहार लगाई है। दरअसल इस मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में यह कहते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी कि स्कूटी की बरामदगी की कोई संभावना नहीं है, मगर अचानक इन्हें अपनी स्कूटी दिल्ली के थाना खयाला क्षेत्र में एक चौकी पर खड़ी हुई मिल गई। साहब स्कूटी को रिलीज कराने के लिए दिल्ली की कोर्ट में अर्जी लगाने पहुंचे, मगर कोर्ट ने मामला गाजियाबाद का बताकर रिलीज ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे चाबी ले ली, कहा इसे यहाँ पे खड़ी कर दो। उन्हें ठीक है। अब दरोगा जी ये कह रहे हैं कि हमने रात फ़ोन किया था, उन्होंने कहा 2 दिन के बाद जो है हम किसी चोर पे लगा के ये कर देंगे और आप छुड़ा लेना। और फिर जो थे रात मैंने फ़ोन किया तो कह रहे हैं
कि कौन सी स्कूटी तुमने कब दी हमें, और मेरे पास कोई एफआईआर नहीं है। मैंने 13-16 एफआईआर है नंबर, मैंने आपको लिखा भी दिया था। कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। ये दिल्ली दरोगा के पास गए, उन्होंने कहा भाई हमने चौकी से बात कर लिए, वो ले जाएंगे। और इन दरोगा जी ने ये कह दी कि हम जा नहीं सकते। उन दरोगा जी ने 2000 रुपये लेकर स्कूटी इन्हें दे दी, इन्होंने संबंधित चौकी में ला के खड़ी कर दी। अब दरोगा जी ये कहते हैं, मैंने अब दोबारा से एक रिलीज एप्लीकेशन डाली है, उसमें दरोगा जी ये कह रहे हैं इनसे कि भाई अभी कोई चोर पकड़न दो, उस पर हम ये स्कूटी लगा देंगे और उसके बाद वकील साहब से कहना कि रिलीज की एप्लीकेशन डालें, तब मैं रिपोर्ट दूंगा। आज रात इन्होंने बात करी है तो इन्होंने ये कह दिया दरोगा जी ने कि हमारे पास ना तुम्हारी स्कूटी कुछ भी। कौन सी स्कूटी की बात कर रहा हूँ? ये प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के जब से संज्ञान में आया है, इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है और कंसर्न जो भी लोग इसमें दोषी हैं इसमें कार्रवाई ना करने के लिए उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है और उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो भी वादी है, कंप्लेनेंट है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और उसको हम लोग हर सुविधा और उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।